हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं कटनी से मीता आर्नल्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अभिवादन करती हूँ। आज के बाइबल संदेश का विषय है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। पिछले दिनों जब मैं इज़राइल यात्रा पर थी तो एक ऐसे स्थान को मुझे देखने को मिला जहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया था और स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। और ये हमें लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 31वें पद में पढ़ने को मिलता है। जब मैं वचन में से इसको देख रही थी तो मैंने पाया कि जब स्वर्गदूत ने बात किया तब मरियम ने कहा, ये कैसे होगा, मैं किसी पुरुष को जानती नहीं। ये कैसे होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सब लोगों के जीवन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। जब हम परेशानियों में घिरते हैं, किसी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में हो, चिंताएं हों, हम व्याकुल हों, हम अपने पारिवारिक जीवन से, अपने बच्चों के जीवन को लेकर यदि हम चिंतित हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया। लूका 1:35 में हम पढ़ने पाते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरता है तब हम सामर्थ को पा जाते हैं और जो चीज़ें हमें लग रही हैं कि ये कैसे होगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगा। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा में ये सामर्थ है। आखिर पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। त्रिएक परमेश्वर के रूप में पवित्र आत्मा जब पृथ्वी की रचना हुई तब से वो है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है। जब पवित्र आत्मा आया तब मरियम जो थी वो परमेश्वर का स्तुति गान करने लगी। अगर हम लूका पहले अध्याय को 46 पद से आगे पढ़ें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। उसने कहा, मेरी आत्मा परमेश्वर से आनंदित हुई। आगे वो कहती है कि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। चौथी बात जो उसने कहा, उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। पांचवी बात जो मरियम ने कही पवित्र आत्मा पाने के बाद स्तुति गान के रूप में, उसने कहा, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। सो जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, हम परमेश्वर पिता का स्तुति गान करने लगते हैं। एक बात मरियम के जीवन से हमें और सीखने को मिलती है और वो ये कि जब पवित्र आत्मा उस पर आया, लिखा हुआ है लूका 1:19 में, मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही। अगर हम लूका 2:51 को देखें तो हम पाते हैं लास्ट लाइन में कि उसकी अर्थात यीशु की माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। अर्थात मरियम के जीवन से हम सीखने पाते हैं कि बातों को हम मन में रखें और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के कारण ही हो सकता है। आखिर पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम कैसे पा सकते हैं? वचन हमें बताता है भजन संहिता 32 और 6 में, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। बात आती है कि कब परमेश्वर हमें मिल सकता है। मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहूँ कि परमेश्वर हमें किसी भी समय मिल सकता है। वो भोर को, दोपहर को, सांझ को, रात को, किसी भी पहर परमेश्वर हमें मिल सकता है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर ना सोता है और ना ऊँघता है। सो हम और आप कभी भी उसके समीप जाकर उससे मांग सकते हैं और वो हमें मिलेगा। आगे लिखा है, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। इसका मतलब जब हम प्रार्थना में रहते हैं, हमें कठिनाई तो दिखाई देती है, हमें चिंताएं तो दिखाई देती हैं, हम परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको मैं उत्साहित करने के लिए कहूँ कि ये सब हमें दिखाई तो देगा, लेकिन निश्चय इस
के पास वो आएगा नहीं, भक्त के पास वो आएगा नहीं, जो प्रार्थना करते हैं उनके पास तक ये आएगा नहीं। हालेलुया। आवश्यक है कि जब हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा पाना हो, हम किसी भी समय परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई बार परमेश्वर या पवित्र आत्मा हमें कुछ चीज़ों के लिए रोकता है। मैं आपसे कहूँ, यदि पवित्र आत्मा हमें किन्हीं बातों के लिए रोकता है तो आनंदित हो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमें रोकता है इसका मतलब है कि उससे बढ़कर वो कुछ काम हमारे जीवन में करने जा रहा है। और इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे जो हमें प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय और उसके 6वें पद से आगे देखने को मिलता है। हम पाते हैं कि पौलुस और तीमुथियुस ऐसे परमेश्वर के यीशु मसीह के चेले हैं जो जाकर सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, लेकिन 6वें पद में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। अगर 7वें पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा पौलुस को और तीमुथियुस को रोक रहा था कि वो आगे ना जाए। और पवित्र आत्मा ने जब उनसे बात किया तो वो मकीदुनिया को गए। अगर हम आगे के पदों में पढ़ें तो हम पाते हैं कि 10वें पद में कि दर्शन पाकर वे मकीदुनिया को गए। और 14वें और 15वें पद को अगर हम पढ़ें इसी अध्याय के तो लिखा हुआ है कि लूदिया नाम की महिला ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। ये केवल सुसमाचार सुनाने के लिए जाना चाहते थे। पवित्र आत्मा ने इन्हें एशिया जाने से रोका, मूसिया और बितूनिया जाने से रोक दिया और मकीदुनिया को पहुंचाया। और हमने देखा कि किस प्रकार से केवल ये सुसमाचार सुनाना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके द्वारा ऐसा काम किया कि लूदिया नाम की महिला ने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। हम पवित्र आत्मा को छोटी वस्तु ना जाने। पवित्र आत्मा हमें जब रोके तो हम इस बात को जाने कि वो हमारे लिए कोई बड़े काम करने जा रहा। आमीन। यदि हम पवित्र आत्मा के विषय में अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा वचन में हमें 2 चीज़ों के विषय में बताता है हमारे लिए। एक वो चीज़ जो हमें नहीं करनी है और एक वो बात जो हमें करनी है। जो हमें नहीं करनी वो हम में से अधिकांश लोग जानते हैं, और वो इस तरह से लिखा हुआ है मत्ती 12:31 की लास्ट लाइन में, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। 12:32 और उसकी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो उस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसका मतलब हमें पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी है, उसके विरोध में नहीं कहना है, लेकिन पवित्र आत्मा के पक्ष में हमें क्या करना है वो हमें देखने को मिलता है पहला पत्रस उसका 4था अध्याय और उसके 10वें पद में। इस तरह से लिखा हुआ है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। पवित्र आत्मा के द्वारा हम में से जिसको जो भी वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा में लगाना है। वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 12:4 में, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। अगर हम 12वें के 11वें पद को देखें पहला कुरिन्थियों के तो लिखा है, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है जिसे जो चाहता है बांट देता है। और हमने पहला पत्रस 4थे अध्याय और उसके 10वें पद में देखा कि वरदान भले हमें अलग अलग प्राप्त हों लेकिन हमें एक दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4थे पद से अगर हम वरदानों को देख लें तो यहाँ पर वरदान लिखे हुए हैं, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ के काम करने की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, अन्य अन्य भाषाओं को बोलना और भाषाओं का अर्थ बताना। इस तरह से दिया हुआ है। सबके पास अलग वरदान हो सकते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाना चाहता है जिसको जो वरदान मिला है वो हमें एक दूसरे की सेवा में लगा दे। हमें उसके पक्ष में एक ही काम करना है और जो नहीं करना है वो उसकी निंदा नहीं करनी है। पवित्र आत्मा तो हमसे केवल एक ही काम करने को कहता है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए कई हैं। यदि हम
यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को, तो 15वें पद से आगे हम देखने पाते हैं जहाँ लिखा हुआ है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आगे लिखा है वो सर्वदा हमारे साथ रहेगा। तीसरी बात उसके लिए लिखी है कि वो सत्य का आत्मा है। अगली बात जो लिखी है वो ये कि सब बातें सिखाएगा। और आगे लिखा हुआ है जो कुछ यीशु ने कहा है वो सब स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा हमें एवज में एक ही बात करने कह रहा है, उसके एवज में हमसे बहुत सारी प्रतिज्ञाएं कर रहा है। रोमियो 8:26-27 को देखें तो वहाँ लिखा हुआ है हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आगे लिखा है प्रार्थना करता, आहें भर भर कर हमारे लिए प्रार्थना करता है। और लिखा हुआ है पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे, जो अंतिम बात उन्होंने लोगों से कही थी वो यही कही थी कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हम धन्यवाद दें उस पवित्र आत्मा का जो अब हमारे साथ है। पहले परमेश्वर लोगों से बोलता और बातचीत करता था, यीशु मसीह आए, उन्होंने लोगों के बीच में काम किया, उनसे बातचीत किया। अब पवित्र आत्मा हमारा सहायक है जो हमें गाइड करता है और हमें बताता है। हम कुछ पदों को देखेंगे जो हमें वचन में मिलता है और वो मिलता है 2 थिस्सलुनीकियों 2:13 में, जहाँ उसकी लास्ट लाइन में, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। लिखा हुआ है परमेश्वर ने आदि से चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आगे देखें तो हम पढ़ने पाएंगे 2 कुरिन्थियों उसके 1:22 में, वहाँ लिखा हुआ है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। सो पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मनों में रहता है। इफिसियों 1:13 को अगर हम देखें तो वहाँ लिखा है कि जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। सो परमेश्वर ने हमें आदि से चुन लिया है, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लग चुकी है। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है, लेकिन एक बात जो हमें पता है वो ये कि हर हाल में पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा। मुझे नहीं मालूम मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि हर समय पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, क्योंकि वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा जो है वो सर्वदा हमारे साथ होगा। दुर्बलता में हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा है। सो उस पवित्र आत्मा को हम अपने जीवनों में आने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम उसके अनुसार चलने पाए। जो प्रतिज्ञाएं उसने की हैं वो अपने वायदे से मुकरने वाला नहीं है, वो तो हमारे साथ है, लेकिन हम उसके साथ हैं या नहीं, हम उसकी ओर कैसे देख रहे हैं। आज के दिन अवश्य है कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अधिकता से काम करने दें। मैं आपको उत्साहित करने के लिए कहना चाहती हूँ कि हर समय पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, तो हम अपनी बातें उससे कहें। प्रभु इस पूरे वचन पर सभी सुनने वालों को और बोलने वालों को बहुत आयत की आशीष प्रदान